Hello बच्चों, let's see the question. The question say let OA, OB, OC be continuous edges of cuboid. If L, M, N be the shortest distance between the side OA, OB and OC and their respective screw body diagonals to them respectively, then find 1 divides by L square plus 1 divides by M square plus 1 divides by N square, and this is divided by 1 divides by square of OA plus 1 divides by square of OB plus 1 divided by square of OC। तुम्हारा गिवन है कि OA, OB, OC ये क्या हमारी कॉन्टेमिनस एजिस हैं क्यूबॉइड की। LMN हमारे क्या शॉर्टर डिस्टेंस है बिटवीन दी OA, OB, OC and their respective screw body diagonal to them respectively। देन हमको तरफ वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइड बाय L स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय M स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय N स्क्वायर एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ OA प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ OB प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ OC। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट इस पर एक लाइन है, ये हमारे पास लाइन है ए बी। हमारे पे जो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे x1, y1, z1 और पे पॉइंट कोऑर्डिनेट पे क्या है x2, y2, z2। हमारे पास एक अनदर लाइन है सी डी। हमारे पास यहाँ पे देखो सी डी हमारी लाइन है, हमारे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x3, y3, z3 एंड ये जो हमारे पास पॉइंट है डी, हमारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x4, y4, z4। अगर यहाँ पे क्या हो इफ डी इस दी का हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो, स्मॉलेस्ट क्या हो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो वहां पे आ जाएगा जो हमारा देखो डी होगा ना, ये हमारा यहाँ पे इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ये हमारा पे इक्वल होगा अब मोड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर में डॉट किसके साथ आ जाएगा, हमारे से डॉट आ जाएगा यहाँ पे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के एंड ये हमारे पे डेट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो A2 वेक्टर किसे इक्वल है, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पे इक्वल है अब यहाँ पे x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप के। आप यहाँ पे A2 वेक्टर को x4 i कैप प्लस y4 j कैप प्लस z4 k कैप भी ले सकते हैं। A1 वेक्टर ये हमारे यहाँ पे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आप यहाँ पे A1 वेक्टर को x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास देखो B1 वेक्टर ये हमारे से इक्वल होगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा यहाँ पे इक्वल होगा x2 माइनस x1 i कैप यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 j कैप मेरे पास जाएगा प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और ये जो हमारे पास B2 वेक्टर है ये होगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पे इक्वल होगा x4 माइनस x3 i कैप प्लस और यहाँ पे y4 माइनस y3 j कैप प्लस आ जाएगा फिर यहाँ पे z4 माइनस z3 k कैप। नाउ सी दिस फिर केयरफुली, ये है x एक्सिस, दिस इज आर y
एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है हमारे पास पॉइंट ओरिजिन से ढूंढ लेते हैं हम ओ से, ये हमारे पास पॉइंट ए, सिर्फ कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है a,0,0, तो हमारे पे जो कहेगा ओ ए वेक्टर होगा, इसको होगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे ए आई कैप के। ये है हमारे पास पॉइंट बी जो कि हमारा लाइक इस पे कर रहा है वाई एक्स में पॉइंट क्या होगा ये 0,b,0, तो आ जाएगा ओ बी वेक्टर, तो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू पे बी जे कैप के। ये है हमारे पास हमारा पॉइंट सी, सर कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0,0,c, तो आ जाएगा जो ये हमारा ओ सी वैक्टर चलो होगा दिस इज इक्वल हो जाएगा पे सी के कैप के। ये है हमारे पास हमारा पॉइंट पी, दिस इज आवर पॉइंट एम। अब देखो हमारे पे क्या होगा, तो ये जो हमारा पॉइंट आ जाए पे पी हमारे कोऑर्डिनेट पे बन जाएंगे ए बी सी, तो हमारे पास यहाँ पे जो ओ पी वेक्टर चला जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा पे a-0 मीन्स ए आई कैप, प्लस हो जाएगा b-0 मीन्स बी जे कैप, तो आ जाएगा प्लस c-0 से बचेगा सी के कैप आ जाएगा। अब ये जो L इक्वल है L इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन CM एंड OP के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी जो हमारी लाइन है CM ये तो हमारे पैरेलल किसके है OA के, तो हम क्या कह सकते हैं पर जो CM वेक्टर होगा हम इसको इक्वल ले सकते हैं पे हमारे OA वेक्टर के, दोनों की लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या है सेम है, जो हमारे पास O है वो हमारा इक्वल है CM के। तो अगर अपने क्वेश्चन कहीं पे क्या आ जाएगा कि मोड ऑफ, अब हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा कि सी के कैप माइनस, अब ये जो हमारे पास लाइन है कौन सी लाइन हमारी ये लाइन ओपी, इस पे तो ओरिजिन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 0, बिकॉज पे पता है जहाँ पे ओरिजिन हमारे से क्या होगा जो हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर होता है तो हमारे पास 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0 के कैप, डॉट के साथ हमारे पास हमारे डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब यहाँ पे ओ पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद हमारे पास यहाँ पे सी एम वेक्टर, बट जो हमारा सी एम वेक्टर है वो हमारा पैरेलल है ओ ए वेक्टर के, और हमारे पास ओ ए जो है इक्वल है सिंग में, दोनों लाइन हमारे पास क्या है सेम, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे ओ ए वेक्टर भी उसकी प्लेस पे यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड डिवाइड यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी वेक्टर क्रॉस ओ ए वेक्टर में क्या फाइंड करते प्लस ओ पी वेक्टर क्रॉस ओ ए वेक्टर जो है ये हमारा किसके इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर आई कैप जे कैप के कैप, देन पहले देंगे हमारे पास ए बी सी, बिकॉज हमारा ओपी वेक्टर होगा यहाँ पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के, और ये जो हमारा ओ ए वेक्टर है हमारा इक्वल है ये हमारे यहाँ पे इक्वल है ए आई कैप के, तो हमारे यहाँ पे ए 0,0, तो हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा आई कैप इंटू आ जाएगा b-0 मीन्स 0 आ जाएगा -0 माइनस सी मीन्स 0 आ जाएगा माइनस जे कैप इंटू आ जाएगा पे a-0 मीन्स और क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, फिर आ जाएगा माइनस a इंटू सी, फिर आ जाएगा प्लस के कैप इंटू आ जाएगा यहाँ पे a मल्टीप्लाई 0 मीन्स 0, फिर आ जाएगा माइनस a b, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट ओ पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ओ ए वेक्टर, ये मतलब होगा दिस इज इक्वल टू, अब ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, हम करेंगे देखो इन दोनों टर्म में से एक कॉमन लेने बचेगा कि ए इंटू आ जाएगा पे सी जे कैप माइनस क्या जाएगा बी के कैप, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि दिस इंप्लाइज दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी वेक्टर क्रॉस किसके साथ ओ ए वेक्टर के साथ, ये हमारे को होगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पे हो जाएगा ए इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर प्लस हम क्या यहाँ पे सी स्क्वेयर, हम क्या यहाँ पे फाइंड करते हैं कि ओ पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ओ ए वेक्टर, हमने करना डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमारा सी के कैप का इसके साथ, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा
सी के कैप डॉट प्रोडक्ट विद आ जाएगा ए इनटू हमारे क्या यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे आ जाएगा सी जे कैप माइनस बी के कैप। हमको दिस इज इक्वल टू हमको पता है कि अगर हम जब क्या करेंगे के कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे जे कैप का आंसर क्या आ जाएगा 0, और जब हम करेंगे के कैप का डॉट प्रोडक्ट विद के कैप का आ गया मतलब आ जाएगा 1, तो आ जाएगा माइनस सी इंटू ए बी। तो हमारा क्या जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एल है मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू आ जाए मोड ऑफ माइनस सी ए बी एंड दिस इज डिवाइड बाय ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या जाएगा ए से जो हमारा कैंसिल तो रहेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि एल जो है हमारा इक्वल हो जाएगा अब बी इंटू सी दिस इज डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब क्या यहाँ पे कि सिमिलरली पे आ जाएगा सिमिलरली हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा कि जो ये हमारा m है किसी इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी n की यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारा इक्वल हो यहाँ पे ए बी एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें करते हैं वैल्यू इसी फाइंड करते हैं, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे 1 डिवाइड बाय एल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय क्या यहाँ पे 1 डिवाइड बाय ओ ए स्क्वायर क्या जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओ बी स्क्वायर क्या यहाँ पे प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओ सी स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय एल स्क्वायर ये हमारे इक्वल हो जाएगा ये हमारे पे इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एम स्क्वायर ये हमारे इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर ये हमारा इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा दिस इज डिवाइडेड बाय ये हमारा पे डिवाइड होगा 1 डिवाइड बाय ओ ए स्क्वायर। अब जो हमारा ओ ए था ये हमारे से इक्वल था ये हमारा इक्वल था ए के तो आ जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय ओ बी हमारा इक्वल था बी के तो आ जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ओ सी स्क्वायर ओ सी हमारा इक्वल था सी के तो आ जाएगा सी स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा अब दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैल्शियम के बाद कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन हमारे पास आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ये हमारा डिवाइड हो जाएगा दिस इज डिवाइडेड बाय अब हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी कैल्शियम के पास कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन हमारे पे क्या आ जाएगा हमारे पास फिर यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब हमारे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से हमारा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा कैंसल। तो ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा अब दिस इज इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि 2 टाइम्स हमारे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड हमारा ये डिवाइड किससे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर होगा दिस इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे 2k जो कि हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। सो द फाइनल आंसर इज 2। I hope you understood it well. All the best. Thank you.